हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा और ये मात्र 4 साल ही शासन कर पाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में आधुनिक तुर्किस्तान में हुआ था। तुर्किस्तान के बाजार से एक काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया और घर पे लाकर इसका बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया और उसे एक अच्छा तलवारबाज, घुड़सवार और हाफिज़े कुरान बनाया, क्योंकि वो खुद एक काजी था और कुतुबुद्दीन ऐबक को हाफिज़े कुरान बनाया। तो कुरान का बहुत अच्छा जानकार था, कुरान की बहुत अच्छी तिलावत करता था और अच्छा घुड़सवार जब इसने बनाया काजी ने, तो ये एक बार जो है गजनी में घोड़ों का प्रतियोगिता हो रहा था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी में, जब उस समय घोड़ों का प्रतियोगिता हो रहा था, तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा और इसकी बहादुरता को देखकर मोहम्मद गौरी काफ़ी प्रसन्न हुआ और उस काजी से मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया गुलाम किसका? मोहम्मद गौरी का, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने गजनी के बाजार से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तुर्किस्तान में लोग तुर्की भाषा बोलते हैं और वहाँ के रहने वाले लोग तुर्क कहलाते हैं। तो भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने एक नए वंश की स्थापना की, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है और इसे ही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कहा जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब हो गई तो उसके प्रमुख दास कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दूज ने साम्राज्य को आपस में बांट लिए थे। इसके 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दूज और नासिरुद्दीन कुबाचा। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके साम्राज्य को 3 हिस्से में बांट दिया गया। अब किसे क्या मिला? तो नासिरुद्दीन कुबाचा को सिंध और मुल्तान मिला। सिंध और मुल्तान, सिंध आज पाकिस्तान के पास है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपना पहला आक्रमण हिंदुस्तान में मुल्तान पर करता है और बड़े ही आसानी से मोहम्मद गौरी मुल्तान को जीत लेता है। मुल्तान को जीतने के बाद उस सिंध को भी जीत लेता है और ये वाला इलाका नासिरुद्दीन कुबाचा को मिलता है। वहीं ताजुद्दीन यल्दूज को गजनी मिलता है, जहां का शासक मोहम्मद गौरी था, और वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य मिला था। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बना। राज्याभिषेक, इसने अपना राज्याभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को किया था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। जब इसने राज्याभिषेक किया तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, जबकि इसने मलिक व सिपहसालार की उपाधियों के साथ ही शासन किया था। मलिक की उपाधि इसे मोहम्मद गौरी ने दिया था और इस तरह इसने अपना राज्याभिषेक लाहौर में किया और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया और यहीं से शासन सत्ता का संचालन शुरू किया, लाहौर से। लाहौर जो पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं माना जाता है? इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन करने लगा तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुतबा पढ़वाया था, यानी कोई धार्मिक प्रवचन। खुतबा का मतलब कोई धार्मिक प्रवचन उसने नहीं पढ़वाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का कोई सिक्का भी जारी नहीं करवाया था। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। जबकि जब इल्तुतमिश शासन करने लगा तो उसने राजधानी दिल्ली बनाया, अपने नाम का खुतबा जारी करवाया और सिक्के का भी प्रचलन करवाया था। यही कारण है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का केवल संस्थापक कहा जाता है। उपाधियाँ, इसके पास कुछ उपाधियाँ हैं। जैसे इसके पास लख्ता या लाख वक्स की उपाधि है। लाख वक्स क्योंकि यह लाखों लाखों दान कर देता था, बहुत बड़ा दानी था। हातिम ताई, दूसरों के बारे में खूब सोचता था, उपकार करता था, इसीलिए इसे हातिम ताई की भी उपाधि मिली थी। कुरान खां, कुरान की बहुत अच्छी तिलावत करता था, कुरान के बारे में बहुत अच्छे से समझता था, क्योंकि इसकी परवरिश ही हाफिज़े कुरान के घर में हुई थी, जो कि कुरान को बहुत ही अच्छे से समझता था। इसीलिए इसे कुरान खां की उपाधि भी इसी के पास है। ऐबक के दरबार में दो विद्वान भी थे, हसन निज़ामी और फ़ख्र मुदब्बिर। ये दो विद्वान थे, हसन निज़ामी और फ़ख्र मुदब्बिर। फ़ख्र मुदब्बिर ने एक ग्रंथ लिखी जिसका नाम है अल शुजाता ग्रंथ। किसका ग्रंथ है ये? फ़ख्र मुदब्बिर ने इसे लिखा है। दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक है ताजुल मासिर और एक है तबकात ए नासिरी। ताजुल मासिर अरबी फारसी भाषा में लिखी गई ग्रंथ है और इसके रचनाकार हसन निज़ामी हैं। 1191 से लेकर 1217 ईस्वी के शासन काल का जो विवरण है वो इस ग्रंथ में मिलता है, ताजुल मासिर नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसके रचयिता हसन निज़ामी हैं। वहीं तबकात ए नासिरी फारसी भाषा में लिखी गई ग्रंथ है, जिसको लिखने वाले मिनहाज उस सिराज हैं, जो मोहम्मद गौरी से नासिरुद्दीन महमूद के शासन की जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में, तबकात ए नासिरी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद या दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी का सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और इस तरह मोहम्मद गौरी हार गया था तराई के मैदान में, जिसे इतिहास में तराई का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा आज के हरियाणा राज्य में। और इसे अपने घोड़े पर लाद कर लेकर भागा था कुतुबुद्दीन ऐबक और किसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की जान बचाई थी। ठीक एक साल के बाद 1192 ईस्वी में उसी मैदान में वही राजपूत शासक यानी पृथ्वीराज चौहान से एक बार पुनः दोनों आमने सामने होते हैं और इस तरह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। और जैसे ही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, वो भारत के एक बड़े साम्राज्य को जीत लेता है। फिर 1194 ईस्वी में उसने चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को पराजित कर दिया और भारत में उसका विस्तार और भी बड़ा हो गया, उसका साम्राज्य और बड़ा हो गया। और जब मोहम्मद गौरी भारत के एक बड़े साम्राज्य को जीत लिया तो मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा जाने लगा। और उसके बाद यह जब गजनी वापस चला गया तो अपना पूरा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर चला गया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर चला गया था
तो उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो भारत में निर्मित भारत की सबसे पहली मस्जिद है। इसने अजमेर में यानी राजस्थान जो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान के जयपुर में जो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, वहीं पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद बनवाया। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य करवाया, और ये निर्माण कार्य करा ही रहा था कि इसकी मृत्यु हो गई। यह पूरा नहीं करवा पाया था, केवल 2 मंजिला ही बनवा पाया था। लेकिन जब बाद में इसका उत्तराधिकारी आराम शाह आया तो वो कुछ खास नहीं कर सका, और इस तरह इल्तुतमिश ने आराम शाह को अपदस्त करके इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। तो इसने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। तो बाद में इसने 3 मंजिला और बनवाया था, और इस तरह इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। तो कई बार सवाल में पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। लेकिन बाद में जब कुतुब मीनार बाद में फिर क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, तो आगे चलकर उसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण कार्य कराया, लेकिन पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। आगे चलकर जब क्षतिग्रस्त हो गया तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी, चौगान खेलते समय। और ये घोड़े से खेला जाता है। इस खेल को पोलो के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा घुड़सवार था, लेकिन उस दिन 1210 ईस्वी में किस्मत साथ नहीं दिया, घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिर जाने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और अपने जिंदा रहते समय इसने तो अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह एक कमज़ोर शासक था। वो योग्य शासक नहीं था, अयोग्य था। और इस तरह जो तुर्क सरदार थे वो इल्तुतमिश को आमंत्रित किए। उस समय इल्तुतमिश बदायूं का शासक था, और वो आया और इस तरह आराम शाह को अपदस्त करके दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में ले लिया। और इस तरह आराम शाह की हत्या कर दिया था कौन, इल्तुतमिश, और वो बना दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। और ये आराम शाह लगभग 8 माह ही शासन कर पाया था। इल्तुतमिश जो था ये गुलाम भी था और दामाद भी था। किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इस तरह इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन उसने किया। नेक्स्ट वीडियो हमारा इल्तुतमिश पे रहेगा। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।